ऐप डाउनलोड करें और उस पर ये तमाम डिटेल्स दें अपने घर में जो जो कोई है, और ई टैग्स लगवाएं अपने कार्स पे, और अगर ना किया तो हम फोर्सिबली एंटर करेंगे। तो मुझे बताया जाए चेयरमैन साहब, किस कानून के तहत आप लोगों के घरों पे बेले देके उन्हें हरासा करेंगे और फोर्सिबली आप उनसे ये जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये लेंगे? और अगर आप ये करेंगे और वो कल डार्क वेब पे 100 रुपए का बिकेगा और कोई जुर्रती कातिल मेरे आपके किसी के घर आना चाहे तो उससे कौन रोकेगा? मेरा खुला बना, ये मेरा रेट है, मेरा नंबर है ना। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं आपके तवसत से एक पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस उठाना चाह रही हूँ। बाकी मेंबरान से भी दरख्वास्त है कि शायद उन्हें भी मेरी बात ठीक लगे। कल एक डीसी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ सारे लॉ इन्फोर्समेंट जो भी अफसरान थे खड़े थे, मिनिस्टर साहब भी, हमारे कॉलीग तलाल साहब भी थे। तो कहा यह गया कि इस्लामाबाद में कोई एक सर्वे हो रहा है जिसमें लोगों के घरों पे घंटियां दे के कहा जाएगा कि आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनकी कवायद दें, कौन कौन है, किस किस वक्त है, कौन कौन नौकर है। एक ऐप डाउनलोड करें और उस पर ये तमाम डिटेल्स दें अपने घर में जो जो कोई है, और ई टैग्स लगवाएं अपने कार्स पे, और अगर ना किया तो हम फोर्सिबली एंटर करेंगे। तो मुझे बताया जाए चेयरमैन साहब, किस कानून के तहत आप लोगों के घरों पे बेले देके उन्हें हरासा करेंगे और फोर्सिबली आप उनसे ये जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये लेंगे? और अगर आप ये करेंगे और वो कल डार्क वेब पे 100 रुपए का बिकेगा और कोई जुर्रती कातिल मेरे आपके किसी के घर आना चाहे तो उससे कौन रोकेगा? कोई किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेना चाहे उसे कौन रोकेगा? कैसे कोई अफसर ये कह सकता है एक शहरियों को कि अगर आपने ना किया तो हम आपके घर के अंदर घुसेंगे? और ई टैग वो आपकी जगह जगह मॉनिटरिंग करेगा, जगह जगह जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी जाएगी समेत आप सब मेंबरान के, हालांकि हमारी ऑफिशियल कार्स पर तो नहीं है, लेकिन जिनकी प्राइवेट अपनी कार्स यूज़ कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी लोकेशन कहाँ जाएगी हमें क्या पता। और इस किस्म का धमकाना मैं समझती हूँ काबिल मुज़म्मत है, बजाय इसके कि वो अपनी गलती तस्लीम करें कि सबको पता था सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार हो गए हैं, किस तरीके वो यहाँ तक आया और इन्होंने नहीं रोका। उसके ऊपर कोई हेड्स रोल हुए, किसी ने जिम्मेदारी ली, उसके बावजूद आप आते हैं ऑडेसिटी से आप खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर ना इस्लामाबाद के शहरी इस पर राज़ी हुए तो हम उनके घर के अंदर घुसेंगे। तो फिर जो शहरी टारगेट हुआ, किसी को पता चले घर में सिर्फ औरतें हैं, किसी को पता चले यहाँ बुजुर्ग हैं, किसी को पता चले कि यहाँ बच्चे हैं, वो घुस जाए वहाँ चोर डाकू कातिल लुटेरे, तो क्या डीसी साहब उसका और सारी इंटीरियर मिनिस्ट्री उसका ठेका उठाएगी? फिर क्या वो जिम्मेदार होंगे हर आदमी की सेफ्टी के लिए? आगे आपके हमारे सब की जो भी कवायद है वो 500-500 रुपये में डाक वेब पे बिके हैं, समेत जो हमारे पीटीए के चेयरमैन हैं उनका भी बिका हुआ है वहाँ पड़ा हुआ है। तो लिहाजा सर आप इस पे रूलिंग दें, इसको कमेटी को भेजें, बहुत सीरियस मामला है। मिनिस्टर साहब बैठे, जवाब बाद में देंगे। ये शहरी रहमान साहबा, ये हमने टोटल एक्सरसाइज की है, 43-45 अमेंडमेंट्स की, और अमेंडमेंट्स करने के बाद सबकी एक्सरसाइज जब हो गई, जब पैसेज पे आया तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन की, तो उस पर मतलब वी हैव वेस्टेड द टाइम ऑफ द हाउस एंड इवन वी लेफ्ट सो अर्ली फॉर दिस। तो पहले पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? यस सर, थैंक यू सर। ये क्योंकि मैंने नहीं पॉइंट आउट किया क्योंकि कमेटी चेयर हमारा था और उन्होंने मुझे नहीं आगाह किया कि ये अमेंडमेंट्स उनके थ्रू। Who was the chairman? कमेटी चेयर इज मसरूर। कौन? सेनेटर मसरूर। तो मैं बाहर से, मुझे सेनेटर मसरूर हैं, उनकी भी इस वक्त फॉल्ट नहीं है, उन्होंने टाइम मुझे नहीं बताया। वो तो खुद वोट देते रहे हैं। जी सर, 43 टाइम्स खड़े हुए हैं। तो मैं अंदर, मैंने बाहर, सर मुझे इजाज़त दें बोलने की, आप इजाज़त दें। मुझे बाहर एक कॉलीग ने बुलाया था कि कोई काम है और वो एमएनए बैठे हैं अभी भी, तो मैंने कहा मैं आती हूँ। अब ये कमेटी चेयर ने मुझे नहीं बताया कि अप्रूव नहीं थे, तो मैं अंदर आई पूछने कि ये इतने सारे अमेंडमेंट्स कब अप्रूव हुए, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, आपके सामने आप भी खड़ी हुई हैं। नहीं सर, मैं नहीं खड़ी हुई थी। मैं नहीं खड़ी हुई थी।